ये रात वाली दवाई तो खा लें। खा लिए? अच्छा, हाँ। मुझे लगा कि नहीं खाए। कौन है? अब मैं अंकल से 2 मिनट बात करनी थी, हो सकती है? आओ, आ जाओ। मैं जुबैर के घर गया था अंकल। उसने मुझे धक्के मार के निकाल दिया, ऊपर से धमकी दे दी कि मुझे जान से मार देगा। लेकिन मैं आप लोगों की पैसे की खातिर मरने को भी तैयार हूं। 65 लाख का नुकसान हुआ है। जाली पेपर्स बनाए थे उसने, वही मुझे दे दिया। आपका मुजरिम है अंकल, मुझे जितने जूते मारने हैं मारे। अल्लाह, हमारी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई है सिराज साहब। हमारे 65 लाख डूब गए हैं। मेरा मतलब है ये क्या है? तुम प्रॉपर्टी का कारोबार करते हो, बगैर छानबीन के तुम इतनी बड़ी रकम किसी को कैसे दे सकते हो? बच्चे हो क्या? प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ भी फ्रॉड हो जाते हैं अंकल। बड़े बड़े लोगों को इस फील्ड में धोखा मिलता है। बस अपनी इसी हिमाकत की माफी चाहता हूं आपसे और मैं मोनाजी से। क्या कहूं? मेरा मतलब है कि तुम्हारे वालिद से मेरी दोस्ती थी, तुम मेरे दामाद हो। क्या कहूं, लेकिन तुमने मेरे और मोना की जमा पूंजी, इसका बेड़ा गर्क कर दिया तुमने। आपके कदमों में बैठा हूं मैं अंकल। आपने जिस मर्जी की कसम लेनी है ले लें, मेरा सिर्फ इतना जुर्म है कि मैंने गलत बंदे पे एतबार कर लिया अंकल, दैट्स इट। कसूर तुम्हारा नहीं बल्कि मेरे बाप का है। जो तुम जैसे धोखेबाज इंसान पर भरोसा किया उन्होंने। तुम इंतहाई झूठे और घटिया इंसान हो। नरमी, तुम चुप रहो, मैं बात कर रहा हूं ना, तुम चुप रहो। अब्बा मैं क्यों चुप करूं? मैं बताऊंगी। पहले इसने मुझे धोखा दिया और उसके बाद धोखे से इसने माही के जेवर बेच दिए। और अब जाली फाइल बना के आप लोग की जमा पूंजी में हड़प कर गया है ये। ये नरमीन बिल्कुल ठीक कह रही है सिराज साहब। धोखा जुबैर ने इसको नहीं दिया, धोखा इसने हमें दिया है। मोना जी क्या कह रही हैं आप? ये आप कैसे ये बात कर सकते? चुप कर जाओ, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती मैं।
जाओ यहाँ से जाओ जाओ। श्री राम हमारे पास राजा, कुछ नहीं रहा हमारे पास, सब खत्म। सब डूब गया सिराज साहब, सब डूब गया। नहीं, कुछ नहीं रहा। बीवी कहाँ है तुम्हारी? अब तो खैर से वलीमा भी बहन का हो गया, मैके में जाके बैठी हुई है, कब तक आ रही है? सही एक बात बताओ, तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का कहीं झगड़ा तो नहीं हुआ? अरे नहीं नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैंने ही कहा था कि वो थकन उतार ले, 2-4 दिन आराम कर ले, फिर आ जाए। कैसी थकन? यहाँ हमने उसे पहाड़ तोड़वाने थे या 10 किलो नान और 5 किलो बिरयानी बनवानी थी? तुमने दुआ को रख के दिया हुआ है, वो सारा काम संभालती है। सही कह रही है मामी, लेकिन मैंने ही कहा था कि वो रुक जाए कुछ दिन। वो असल में खालू साहब बहुत उदास हो रहे थे कि ईमान चली गई है। उनको अपना घर थोड़ा खाली खाली लग रहा था। उदासी कैसी? माहीन और उसका खामन दोनों बाप के घर में आके बैठ गए हैं। तौबा है, बहुत ढीठ इंसान है निहाल। घर दामाद आके होकर बैठ गया। हमारे जमाने में घर दामाद को गाली समझा जाता था। जमाना बदल गया मामी। खैर आप छोड़ें, मैं आपके लिए नाश्ता बना के लाता हूँ, ठीक है? आपका पसंदीदा नाश्ता। ठीक है मेरा बेटा, जीते रहो जाओ।